शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रीभूतस्य जातः पतिरेक आसीत् स दाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। हम ऋग्वेद के 10वें मंडल के 121वें सूक्त पर विचार कर रहे हैं। इसका ऋषि हिरण्यगर्भ है, प्रजापति, और इसका देवता कह है, और इसमें सृष्टि निर्माण की बात की जा रही है। पिछली चर्चा में इस सृष्टि निर्माण के क्रम में हमने विचार किया था कि संसार में दो बातें दिखाई दे रही हैं। एक चीज़ बन रही है, एक कोई उसे बना रहा है। जो बन रही है वो जड़ है और बनाने वाले से भिन्न है, और जो वस्तु बन रही है, बना रही है, वो चेतन है और उसके पास बनाने का कौशल और विज्ञान है। जब ये दो चीज़ें हैं तो ये चीज़ बनाई तो जा रही है, लेकिन इस बनाने का एक प्रयोजन तो हो गया कि उसने अपने ज्ञान से इसको बना दिया, लेकिन इसके बनाने के पीछे कोई प्रयोजन होना चाहिए। जब तक उसका पूर्ण उपयोग न हो तो उसके बनाने का कोई अर्थ नहीं। तो इसका उपयोग या तो हो सकता था ईश्वर के लिए हो, या इसका उपयोग हो सकता था प्रकृति के लिए, स्वयं के लिए हो। तो इस संसार का उपयोग परमेश्वर के लिए हो, जैसे हमारे लिए होता है, या हम मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में जाकर चीज़ों को भेंट करके करते हैं। मंदिरों में हम जाकर उसको माला भी पहनाते हैं, प्रसाद भी खिलाते हैं, कपड़े भी पहनाते हैं, तो ये संसार की वस्तुएं उसके काम आई। लेकिन ये काम तो उसके आई हैं जो स्वयं भी इसी से बना हुआ है। भौतिक वस्तुओं से बने हुए भगवान के लिए भौतिक वस्तुएं काम में आपने ले ली, क्योंकि वो स्वयं तो काम में ले नहीं सकता। यदि कपड़ा है भी तो वो उठा करके पहन तो नहीं सकता, पानी है तो वो पी तो नहीं सकता। तो आपके द्वारा किया जाता है, आप उसे पहनाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, वो न वो खाता है, न पीता है, न कुछ करता है। तो इसलिए जो बनाई गई चीज़ है उसका कोई प्रयोजन अपना नहीं है। और प्रयोजन ईश्वर का क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसके पास किसी वस्तु का अभाव नहीं है, पहली चीज़। और उपयोग करने के लिए जिन चीज़ों का हम उपयोग करते हैं या कर सकते हैं, उसके योग्य साधन होने चाहिए। और साधन जो हैं वो अपूर्णता का प्रतीक होते हैं। जहाँ नहीं है वहाँ उनको काम में लिया जाता है। तो अपूर्णता को हम साधनों से पूरा करते हैं। तो परमेश्वर न तो अपूर्ण है, न साधनहीन है, न उसके पास कोई कमी है। इसलिए संसार का उसके लिए क्या उपयोग है? यदि केवल बनाने का कौशल ही उसका उपयोग है तो इस कौशल को देखेगा कौन? आपने बहुत अच्छा चित्र बना ही दिया, लेकिन कोई देखने वाला ही नहीं है, तो उसके बनाने का लाभ क्या होगा? बनाने से प्रयोजन क्या सिद्ध होगा? जब तक उस विद्या का उपयोग न हो और उपयोग से किसी को लाभ न पहुँचे, तो उस विद्या का कोई अर्थ नहीं होता। तो इस दृष्टि से परमेश्वर का जो ज्ञान है सृष्टि बनाने का, सृष्टि चलाने का, वो ज्ञान है, ये तो ठीक है।
लेकिन उस ज्ञान का जो प्रयोजन है वो न तो प्रकृति में है और न ही परमेश्वर में है। प्रकृति में तो इसलिए नहीं है कि ये जड़ है, और परमेश्वर में इसलिए नहीं है कि वहाँ आवश्यकता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इसका कोई और भी प्रयोजन होना चाहिए। तो वो प्रयोजन क्या हो सकता है? तो संसार में हम देख रहे हैं कि जो प्रयोजन है वो एक तीसरे के लिए है, न तो इसको जिसने बनाया है उसके काम की चीज़ है, और न जो चीज़ बनी है वो उसके किसी काम के आने वाली है। पहाड़ से पत्थर निकाल के आपने मूर्ति बनाई तो पहाड़ के किस काम की? पहाड़ का उससे कोई प्रयोजन नहीं निकलता। तो इस दृष्टि से प्रयोजन के लिए कोई तीसरी सत्ता की आवश्यकता होती है, और वो तीसरी सत्ता हम संसार में देख रहे हैं। जहाँ कहीं भी कुछ हो रहा है तो वहाँ कोई करने वाला है, होने वाला है, और जिसके लिए किया जा रहा है वो है। आप खेत में गेहूँ उगाते हैं, गेहूँ उग रहा है, एक उगाने वाला है, लेकिन उसका प्रयोजन है या तो स्वयं खाता है या दूसरों को खिलाता है। खाने रूप प्रयोजन के लिए उसका उत्पादन होता है। तो वैसे ये संसार बना तो इसका प्रयोजन होना चाहिए, और प्रयोजन दोनों से भिन्न होना चाहिए, जो ईश्वर से और प्रकृति से अलग है। तब हमारे सामने जो तीसरी सत्ता संसार में दिखाई देती है वो हमको प्राणियों के रूप में, जीवात्माओं के रूप में सामने आती है। क्योंकि जीवात्मा के साथ विचित्रता क्या है? न तो इसके पास परमात्मा की तरह का कौशल और इसको बनाने की योग्यता है, और न इसको प्रकृति की तरह कोई वस्तु अपने आप प्राप्त है जिसका ये स्वयं कर ले, कुछ बना ले। जैसे परमेश्वर ने अपने ज्ञान से इस संसार को बनाया, तो उसके पास संसार को बनाने का ज्ञान भी था और साधन भी था। लेकिन ये जीव के पास न तो अपना साधन है और न ही इसके पास संसार को बनाने का ज्ञान है। तो ऐसी स्थिति में ये न बना सकता है, न इसका कोई उपयोग ये बना के कोई दिए कर सकता है। तो इसके इस असामर्थ्य को दूर करने के काम दोनों साधन करते हैं। ईश्वर क्योंकि व्यवस्थापक है, निर्माता है, कर्ता है, इसलिए वो बना रहा है, और ये प्रकृति से बनाता है, इसलिए प्रकृति में बन रहा है। अब ये दूसरी जो चीज़ है, तो ये बना किसके लिए रहा है और बन किसके लिए रहा है? तो दोनों का प्रयोजन एक जीवात्मा है। इस जीवात्मा के अस्तित्व के बिना न तो ईश्वर का कोई अर्थ होता है और न प्रकृति की ही कोई आवश्यकता होती है। जैसे घर में कोई रहने वाला न हो तो घर का कोई क्या करेगा? घर की उपयोगिता केवल तब है जब कोई रहने वाला हो, तब उसको अपने बनाने का कौशल भी पता लगेगा और उसमें रहने वाले को उपयोगिता का भी पता लगेगा। तो इस दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इस संसार में जीवात्मा के जो असामर्थ्य हैं उनकी पूर्ति संसार के इन दो पदार्थों से होती है। एक जो इसको बना करके संसार देने वाला है परमेश्वर, और एक जो इस संसार को के रूप में परिणत हो रहा है, बन रहा है वो। तो ये दोनों मिलकर के पूरा करते हुए दिखाई देते हैं। तब हमारी समझ में आता है कि ईश्वर का प्रयोजन क्या है और इस प्रकृति का प्रयोजन क्या है। तो ईश्वर का प्रयोजन है प्रकृति से जीवात्मा के लिए इस संसार का निर्माण करना, रचना करना, और प्रकृति का प्रयोजन है परमेश्वर के द्वारा बनाई जाकर इस मनुष्य के जीवन के, प्राणियों के जीवन के लिए इसका उपयोगी होना। तो विद्या का जो प्रयोजन है वो होता है अपना लाभ या दूसरे का लाभ।
मनुष्य अपना लाभ तो भी लेता है, दूसरे को भी लाभ पहुंचाता है। तो परमेश्वर का अपना लाभ तो कुछ है नहीं, तो उसके विद्या का तो एक ही प्रयोजन हो सकता है कि वो दूसरे को लाभ पहुँचे। तो परमेश्वर के ज्ञान का और परमेश्वर का होना इसलिए आवश्यक है कि उसकी उपस्थिति से और उसके ज्ञान से किसी तीसरे को लाभ हो रहा है। तो परमेश्वर इस संसार की रचना करता है और उस संसार में जो जीवात्मा है उसका लाभ उठाता है, उसका उपयोग करता है, उसका उपभोग करता है। तो इन दोनों स्थितियों में, इन संबंधों में एक बात हमको पता होनी चाहिए कि ऐसा कोई भी क्यों करता है। कोई अकारण तो हो नहीं सकता। कोई किसी का भला करे क्यों करे, कोई किसी के लिए बनाए क्यों बनाए, कोई रहे तो क्यों रहे। तो जब ये समस्या हमारे सामने आती है तब ये पता लगता है कि जो वर्तमान हमारी स्थिति है, जो हमारा स्वरूप है, इसमें तीनों की सत्ता हमारी सदा से है और तीनों एक दूसरे के निरंतर पूरक हैं। और ये तीनों क्योंकि सदा से ही बने हुए हैं इसलिए सदा ही एक दूसरे के पूरक हैं, सदा ही एक दूसरे की आवश्यकता बने हुए रहते हैं। तो इनका होना और एक दूसरे का पूरक होना ये निरंतर रहने वाली चीज़ है, इसलिए हम इनको अनादि कहते हैं। अर्थात तीन बातें संसार में अनादि हुई, एक जीवात्मा और एक प्रकृति और एक परमात्मा। इनमें से किसी भी एक के बिना बाकी दो का होना व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि यदि मनुष्य ही न हो तो प्रकृति का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, वो किसके लिए काम में आएगी। और यदि मनुष्य ही न हो, जीव ही न हो, तो परमेश्वर भी क्या कर लेगा, किसके लिए करेगा। तो उसका अस्तित्व भी खतरे में है, क्योंकि उसका कोई उपयोग नहीं है। जिस चीज़ का कोई उपयोग नहीं है संसार में वो चीज़ होती ही नहीं है, टिकती ही नहीं है। तो इस दृष्टि से हमने देखा कि संसार में जो सत्ताएं हैं वो तीनों ही हैं और ये तीनों सत्ता मिलकर के ये संसार बनता है। किसी भी एक सत्ता से हम चाहें कि ये संसार बनाएं तो नहीं बना सकते, क्यों कि जीवात्मा में सामर्थ्य नहीं है कि वो इस संसार को बना सके, प्रकृति में चेतना नहीं है कि वो अपनी इच्छा कर सके, और संसार में ईश्वर को कोई आवश्यकता नहीं है जो व्यर्थ में बनाए। तो उसने इसकी उपयोगिता इसमें है कि वो प्रकृति बने और प्रकृति के बनाने की उपयोगिता इसमें है कि मनुष्य प्राणी उसका उपयोग और उपभोग करें। तो ये जो तीनों संबंध हैं ये संबंध सृष्टि की उत्पत्ति के पीछे देखे जा सकते हैं। तो अब इन तीनों का होना चाहिए, अर्थात एक बनाने वाला होना चाहिए, एक बनने वाला होना चाहिए और एक जिसके लिए बनाया जा रहा है वो होना चाहिए। तो निर्माता होना चाहिए, निर्माण की गई वस्तु की सामग्री होनी चाहिए और जिसके लिए उस वस्तु का निर्माण हो रहा है उस उपभोग करने वाले की उपस्थिति होनी चाहिए, उसका प्रयोजन होना चाहिए। तो इस सूक्त पर जब आप विचार करेंगे तो इसमें तीनों ही चीज़ें पाएंगे, क्योंकि यदि हम ऐसा सोचें कि इनमें से किसी के बिना काम चल सकता है तो दो के बारे में तो हमने बता दिया आपको कि नहीं चल सकता, और तीसरे के बारे में हमें पता है कि तीसरे का सामर्थ्य कुछ नहीं है, क्योंकि चेतना नहीं है। एक से नहीं बन सकता, दो से नहीं बन सकता, तीन से नहीं बन सकता, पाँचों से भी नहीं बन सकता। और एक विकल्प हमने आपको पहले बताया था कि एक विकल्प ये हो सकता था कि मनुष्य अपनी बुद्धि से संसार को बना ले जहाँ ईश्वर की आवश्यकता न हो। वो इसलिए नहीं हो सकता था कि बड़े संसार के लिए छोटी बुद्धि और छोटा सामर्थ्य पर्याप्त नहीं है। तो ये बात जब स्पष्ट हो जाती है तब हमारे सामने बहुत सुंदर एक प्रश्न उभर कर आता है कि हमारे संसार का जो प्रयोजन है उस प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करता है
और इसलिए इस संसार की रचना करता है। बहुत सारे लोगों ने एक बार प्रश्न उठाया कि क्या ज़रूरत है संसार बनाने की, यदि नहीं बनाता तो कितना अच्छा होता। तो नहीं होना कोई अच्छी बात इसलिए नहीं मानी जाती कि अभाव जो है कोई गौरव की चीज़ नहीं है। अभाव तो दुख का कारण तो हो सकता है, होना जो है ये सदा प्रसन्नता की बात होती है, निर्माण की बात होती है, आगे बढ़ने की बात होती है, रचना की बात होती है। तो इसलिए किसी को भी यदि कुछ आता है तो उसे बनाकर, उसे बताकर, उसका उपयोग करके उसे प्रसन्नता होती है। तो परमेश्वर का सबसे बड़ा जो प्रयोजन है वो संसार के प्राणियों को सुख देना, क्योंकि उसके पास सुख है और प्राणियों के पास सुख नहीं है। तो देगा तो कैसे दे, तो दोनों ही तरह से देता है वो सुख। एक तो वो संसार को बनाकर संसार का सुख देता है, और संसार को बनाकर इस संसार से अपने प्रयोजन की सिद्धि करने का जो सुख है वो भी परमेश्वर इसी संसार से देता है। तो इस दृष्टि से जब हम देखते हैं तो हमारी बात समझ में आती है कि इसमें कोई तीन चीज़ें लगातार काम कर रही हैं, और इन तीनों को समझने के बाद इस सूक्त पर विचार करना हमारे लिए सरल हो जाता है। हम तीन की सत्ता मानते हैं, तब संसार को बनाना, क्यों बनाना, किस लिए बनाना, ये प्रयोजन आसानी से हमारी समझ में आता है। इस सूक्त में जो भी चीज़ें कही गई हैं वो सृष्टि के क्रम के रूप में हमारे सामने आती हैं, और सृष्टि के जो बनने के लिए उसकी उपस्थिति, उसका सामर्थ्य, उसका स्वरूप अनायास प्रकट होने लगता है, क्योंकि ये अपने आप तो बन नहीं सकता, तो इसको किसी ने बनाया है। तो जैसे मंत्र में कहा जाता है हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे, क्योंकि इसमें क्रिया भी है, बता भी रहे हैं, वस्तु का नाम भी है कि कोई हिरण्यगर्भ नाम की चीज़ पहले थी, पहले बनी या पहले से बन रही है। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। अब इसमें ध्यान देने की जो शब्दावली है, जातस्य भूतस्य, जो कुछ बना हुआ है, चाहे वो जड़ बना हुआ हो चाहे चेतन बना हुआ हो, उसका वो स्वामी है, वो उसका अधिष्ठाता है। तो इस तरह से मंत्र में जो तीनों सत्ताएं हैं उनका स्वरूप और उनका कार्य बड़ा स्पष्ट हो जाता है कि ये जो संसार है इसमें कोई बड़ी चीज़ है जो बन रही है, जिसे आप हिरण्यगर्भ कह रहे हैं। तो हिरण्यगर्भ जो है उसका बनना कब प्रारंभ हुआ, कहाँ बना, तो समवर्तताग्रे, उसके पहले से विद्यमान होने की बात है। और इस सारे का जो अधिष्ठाता है, पति है, स्वामी है, पालन करने वाला है, एक, यहाँ दो बातें कह रहा है, एक अधिष्ठाता है और एक ही है। ये इस सूक्त का प्रारंभिक विचार है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति।